Hello friends, welcome back to my YouTube channel TS. In today's topic I will be teaching you about the types of goods. आज हम टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान से ये वीडियो को सुनिएगा क्योंकि आगे भी जो है ये आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं आगे के लेसन्स में। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स. Goods are classified into four categories, that is final goods, intermediate goods, consumer goods and capital goods. प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक के ऊपर क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत ही काम में आने वाला है। थोड़ा इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फाइनल गुड्स which have crossed the boundary of production and are ready for consumption. Final goods are those goods which have crossed the boundary of production and are ready for consumption. ऐसे goods जो already प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार करके जो है बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? फाइनल गुड्स बोला जाता है। ठीक है। नाउ फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स दे आर often classified as final consumer goods and final producer goods. अब यहाँ पर जो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्यों बोला गया है? देखो सबसे पहले तो फाइनल गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स जो कंज्यूम करने के लिए, जो इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये जो गुड्स है सिर्फ कंज्यूमर्स जो है हम जैसे लोग ही सिर्फ कंज्यूम तो नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं? ये गुड्स को ख़रीदते हैं और उससे जो है दूसरे गुड्स बनाते हैं। इसके वजह से उसको कंज्यूमर गुड्स भी बोला जाता है, कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हो सकते हैं? इट मे बी कंप्यूटर, इट मे बी अ लैपटॉप, इट मे बी अ मोबाइल फ़ोन, इट मे बी स्टेशनरी, इट मे बी टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, जो भी चीज़ें जो है हम घर में ख़रीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे सारे गुड्स जो है उसको फाइनल गुड्स बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट नंबर 2 इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary of production and are not ready for consumption. अगर आप देखोगे दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने एक वर्ड लगाया है दैट इज़ नॉट। मैं आपको सिंपल तरीके से डेफिनेशन देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इजीली उसको समझ सके एंड यू कैन रिमेंबर इट। ओके, नाउ इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी हमको क्या बाकी है? इसमें वैल्यू ऐड करना बाकी है। That is why it is said that it has not crossed the boundary line of production and which are not ready for consumption purpose. और उसमें कुछ जो है एडिशन करने की ज़रूरत है, कुछ उसमें और जो है चेंजेस करने की ज़रूरत है, फिर जो है ऐसे गुड्स को बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब भाई इंटरमीडिएट गुड्स में कौन से गुड्स आ जाते हैं? इट मे बी रॉ मटेरियल, इट मे बी सेमी फिनिश्ड गुड्स और इट मे बी फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये बाउंड्री लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया है, ये रेडी कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो फिर ये फिनिश गुड्स कैसे हो गया? ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक जो रिटेल शॉप है उसने कुछ सामान ख़रीदा है होलसेलर से। कुछ सामान फॉर एग्जांपल जैसे आप टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हो, वो सारी जो चीज़ें हैं उसने होलसेलर से ख़रीदी कंज्यूमर को सेल करने के लिए। मतलब हम लोग जो है छोटे मोटे दुकान से जाकर जो रिटेल शॉप से ख़रीदते हैं, तो वो रिटेलर ने कहाँ से ख़रीदा? वो खुद तो बैठ के बनाएगा नहीं, तो उसने जो है होलसेलर से सामान ख़रीदा और हमें कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए। अब जब वो रिटेलर ने होलसेलर से सामान ख़रीदा है तो वो सामान उसके लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो सामान उसने ख़रीदा है रीसेल करने के लिए। जब वो रीसेल करेगा, हम लोग जब ख़रीदेंगे तो उसको क्या कहलाएंगे? वो फाइनल गुड्स कहलाया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। एक कारपेंटर ने जो है लकड़ी ख़रीदी है टू कन्वर्ट इट इनटू चेयर्स। ठीक है, अब वो चेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसने 5000 का वुड ख़रीदा है
एंड ही विल कन्वर्ट इट इनटू चेयर्स एंड सेल इट फॉर ₹10,000। तो वो जो चेयर्स क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहला दिया जाएगा। ओके तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो सकते हैं? इट मे बी रॉ मटेरियल ऑल्सो और इट मे बी फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो विच इज़ परचेस्ड फॉर रीसेल। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। द थर्ड इज कंज्यूमर गुड्स, दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? डायरेक्टली विच आर यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हम जो सामान खरीदते हैं काय के लिए खरीदते हैं? ताकि हमारी ज़रूरतें जो है, हमारे जो वांट्स है वो पूरे हो सके। क्या क्या सामान खरीदते हैं हम? अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, सोफ़ा सेट खरीदते हैं, आइसक्रीम खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। ये सारी जो है हम लोग टेलीविज़न खरीदते हैं, ये सारा जो सामान है हम लोग खरीदते हैं ताकि हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स। ओके, नाउ कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, उस वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। दैट इज़ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स भी कहा जाता है। चलो एक एक करके देख लेते हैं ये गुड्स कौन से हैं। फर्स्ट, नंबर 1, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। अब ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, ऐसे जो गुड्स है जो हम लोग काफ़ी सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं और जब हम इसको ख़रीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, फोर व्हीलर हो गया, मोटरसाइकिल वगैरह जो आप ख़रीदते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। ये कम से कम जो है 5-10 ईयर्स तक तो आराम से चलती है। ठीक है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती, टिकाऊ गुड्स है, ये ड्यूरेबल है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। Number 2, semi-durable consumer goods. Semi-durable consumer goods are those goods which are used for a period of 1 year or slightly more. 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब वो चीज़ें जो है आसानी से चल जाती है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब कौन से चीज़ें आ जाती है इसमें? इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो गया, फर्नीचर, क्लोथ्स, क्रॉकरीज, है ना, बर्तन वगैरह, जो कांच के बर्तन वगैरह होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक चल जाती है। ओके, सो सच गुड्स आर नोन एज द सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नाउ नंबर 3, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, it is also known as the single use consumer goods because once it is used it's over, we cannot use it again. ओके, सो एक बार जो है हमने इस्तेमाल कर ली, अब वो दोबारा से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से हो जाते हैं? जैसे खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड वगैरह हो गया, फिर जो आप रिफ़िल इस्तेमाल करते हो, पेन्स इस्तेमाल करते हो, रिफ़िल पेन्स में डाल के जो इस्तेमाल करते हो वो हो गया, गैस हो गया, एलपीजी सिलेंडर वगैरह। फिर ऐसी जो चीज़ें हैं जो पेट्रोल डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें एक बार जो हमने यूज़ कर ली तो वो ख़त्म हो जाती है। सो दीज गुड्स आर नोन एज द नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। एंड लास्ट इज़ द सर्विसेज। It is also known as a non-material goods. Non-material goods, why? Because we cannot see, touch or feel it. Okay, so that is why these are known as a non-material goods. इसका कोई physical shape नहीं होता है. So these are called as non-material goods or services. Now services, it is non-material, it is abstract, we cannot see it, but it directly satisfies our wants. For example, it may be services of doctors, lawyers, or a domestic maid or something like that, or a teacher. So all these services are known as non-material goods. ठीक है? And last, number 4, that is capital goods. Goods that are used to produce other goods. These are used in the production purpose for several years. Now, capital goods are those goods which are used in the production of other goods also. These are the final goods, and it is all, these are also the fixed assets that the producers acquires.
फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल गुड्स में क्या क्या कौन सी चीज़ें आ सकती है, जैसे बड़ी बड़ी जो है मशीनरीज़ हो गई, ठीक है। फिर जो है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सारे जो है कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द फिक्स्ड असेट्स एंड दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब जो प्लांट मशीनरी वगैरह है उससे हम क्या करते हैं और दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स। लेकिन ये याद रखना कि सारी की सारी जो मशीनरीज़ है, ऑल द मशीनरीज़ आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि एक मशीन, जैसे कपड़े सिलने की मशीन ले लो, ये अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इस्तेमाल की जा रही है तो इट विल बी अ कैपिटल गुड, इट विल बी अ फिक्स्ड असेट्स। लेकिन यही मशीनरी अगर जो है हम लोग घर में कपड़े सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसको जो है कैपिटल गुड्स नहीं बोला जाएगा। ये सिंपल क्या है, एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के तौर पर हम उस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो ये जो गुड्स की कैटेगरीज़ है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लेसन्स में ये टॉपिक बहुत काम में आने वाला है। ओके, आई होप यू ऑल हैव enjoyed and understood this topic well. Thank you for watching my video and please like, subscribe और share कीजिए वीडियो।